बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे बैरिस्टर साहब को मुलाकात के लिए क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया, बुशरा बीबी का जज्बाती पैगाम, एमन वली का 9 मई पर तलखा खेज इंकशाफ, ट्रंप का रवैया सख्त, कीमतें कम होने के बाद भी अमरीकी जो है वो सस्ते पेट्रोल से महरूम, और इसके अलावा दुनिया के अमीर तरीन शख्स को झटका, और वेनेज़ुएला में तक क़यामत खेज ज़लज़ला। इन सब पर की खबरें आपको देते हैं। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का पैगाम भेजे जाने का दावा है। जेल हुकाम की जानिब से बैरिस्टर साहब से रब्ता करके इन्हें आगाह किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चंद अहम रहनुमा और इमरान खान के फैमिली मेम्बर बैरिस्टर साहब की इस मुलाकात के शदीद मुखालिफ हैं, और ये साफ़ी नईम अशरफ भट्ट की खबर है। और इसमें अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अहम तरीन डेवलपमेंट ये आ गई है कि बैरिस्टर साहब से जेल काम का रब्ता हो गया और इमरान खान से मुलाकात मुतवक्की है। मुझे ये नहीं समझ आ रही इस खबर में कब पर डाउट होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इमरान खान को आप हॉस्पिटल तो लेकर नहीं जाते। इमरान खान के उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मालजीन से इलाज तो करवाने के लिए तैयार नहीं, उनके मर्ज़ी के हॉस्पिटल में आप लेकर जाने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात कराने के लिए आप तैयार नहीं। बैरिस्टर साहब से मुलाकात कराने के लिए जनाब आपको इमरान खान ने कहा और आपने कहा जनाब ठीक है। और इसकी दूसरी भी गलत होने की वजह मैं बता देता हूँ कि बुशरा बीबी ने कहा कि मेरी अम्मी को कहना उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, वो मेरे लिए दुआ करें। तो क्या जुल्म किया जा रहा है, किस तरह का ज़हनी टार्चर किया जा रहा है, तो ये भी इसमें है। तो इतने तो फर्माबरदार ये निज़ाम नहीं हो सकता कि इमरान खान के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा तो ये मुलाकात करवा दें। और सब जानते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन है। तो अब इस निज़ाम को लेजिटिमेसी चाहिए, इस निज़ाम को एक सहारा चाहिए ताकि इमरान खान की सूरत में मिल सके, ताकि अवाम में कोई एतमाद पैदा हो सके। लेकिन वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसके लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में बैठकर आप जो है वो इस निज़ाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है आप कहें कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि एमन वली खान का तलखा खेज इंकशाफ है। उन्होंने कहा 9 मई एक ड्रामा था जो पीटीआई को पंसाने के लिए किया गया था, और सबको पता है कोर कमांडर के घर ऐसे कोई नहीं घुस सकता। तो ये एमन वली का भी ये बयान ये सख्त नाक़िद हैं, सख्त तरीन सियासी मुखालिफ हैं, क्योंकि पीटीआई ने इनका जो है वो सियासी जो है वो कद बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा से फारग किया। तो इनका भी ये कहना कोई ऐसे आम बात नहीं। और तीसरी जो फलक जावेद ने बात की, उन्होंने भी ये कहा कि अफसोस की बात है कि अगर सारी जद्दोजहद बहनों ने करनी है तो फिर इन लोगों का क्या फ़ायदा जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर वोट लिया और अवाम से ये वादा किया कि वो इन्हें रहा करवाएंगे। तो अब तो सवालात उठ गए हैं जो पीटीआई की क़यादत है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये बार बार अपनी वजाहतें पेश करेंगे, लेकिन लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। ट्रंप का रवैया फिर से सख्त होना शुरू हो गया है। ईरान हमारी हर बात मान रहा है, ना मानना तो वही करेंगे जो ज़रूरी है, ये सदर ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा अगर ईरान ने तयशुदा मामलात पर अमल ना किया तो वाशिंगटन के पास दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। जबकि उन्होंने ईरान को मौजूदा असासों से खून देने की खबरों की भी सख्ती से तरदीद की है। और ये तो माहदे में शामिल है, तो आप कैसे तरदीद कर सकते हैं? अब तरदीद करेंगे जो भी करेंगे, सबको मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और ट्रंप की झूठ का यही से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप की अब अपने मुल्क में ये हालत हो गई है कि ट्रंप कह रहे हैं कि कीमतें कम हो गई है, आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ट्रंप का ऑयल कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की बड़ी तेल कंपनियों पर पेट्रोल की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बरकरार रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए महकमा इंसाफ को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। और इसके अलावा जंग के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ को किसी मुल्क की मलकियत के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। ये वो सारे बयानात हैं जो दे रहे हैं जो ईरान सफारती टेबल पर भी अपने मनवा चुका है। तो लिहाजा अमरीकी अवाम इतनी बोली वाली तो है नहीं कि इनकी बातें मान लें। लिहाजा इनको अंदर से बहुत शदीद प्रेशर है कि इन्होंने इस जंग में घुसकर गलत किया है। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स को धचका, यानी कि एलोन मस्क को धचका। 2 हफ्ते बाद ही एलोन मस्क जो है वो ट्रिलियनियर के दर्जे से महरूम हो गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलाई कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के हिस्से की कीमत में मुसलसल कमी के बायस हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले एलोन मस्क सिर्फ 2 हफ्ते में
بعد ہی اس درجے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلہ، ہلاکتیں ہی ہلاکتیں۔ وینزویلا کا دارالحکومت کراکس 2 انتہائی طاقتور زلزلوں سے لرز اٹھا، جہاں چند سیکنڈ کے وقفے سے آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے جھٹکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ اب تک ہلاکتوں کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 164 ہو گئی ہے، جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہیں۔ 1 منٹ کے اندر آنے والے 2 طاقتورین زلزلوں کی وجہ سے متعدد رہائشی عمارتیں، کمرشل عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں، جن کے ملبے کے نیچے سینکڑوں افراد موجود ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد خدا نہ خواستہ 10,000 سے کئی زیادہ اوپر جانے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ وینزویلا کے لوگوں کو اور استقامت عطا فرمائے اور ان کو صبر دے اور ان کا نقصان کم سے کم ہو، یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت۔